माँ बगलामुखी किसका स्वरूप है? माँ बगलामुखी कौन है, क्या इनकी पूजा के लाभ है, कैसे इनकी पूजा करें, क्या ये उग्र देवी हैं, कैसे इनकी पूजा से भक्तों को लाभ हो सके, कैसे माँ बगलामुखी की पूजा फायदा करती है, कौन से मंत्र से क्या फल प्राप्त होता है, किस किस मनोकामनाओं के लिए माँ बगलामुखी की पूजा कर सकते हैं या उनके हवन कर सकते हैं। माँ बगलामुखी मंत्र जाप कितनी संख्या में करना चाहिए। जय माता दी, जय माँ बगलामुखी। मैं माँ बगलामुखी साधक पंडित सूरज गुरु शर्मा स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल बगलामुखी पंडित सूरज गुरु में। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे सबसे पहला वीडियो आप तक पहुँच सके। ये जानते हैं, लोगों के मन में प्रश्न होता है कि माँ बगलामुखी किसका स्वरूप है या किसका अवतार है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि माँ बगलामुखी जो 10 महाविद्याओं में आती है, जिनका स्थान 8वां स्थान है, जिन्हें अष्टम महाविद्या या ब्रह्मास्त्र विद्या की भी उपाधि प्राप्त है। तो आइए जानते हैं, माँ बगलामुखी 10 महाविद्याओं से 8वीं महाविद्या है, जिन्हें माँ पार्वती के उग्र स्वरूप के नाम से जाना जाता है। यानी माता पार्वती जो है उनका उग्र स्वरूप ही माँ बगलामुखी है, यानी स्वयं शक्ति ही माँ बगलामुखी है, जिसे 10 महाविद्याओं में से अष्टम महाविद्या की उपाधि प्राप्त है। जैसे कि सभी के मन में प्रश्न होता है कि माँ बगलामुखी कौन है, क्या इनकी पूजा के लाभ है, कैसे इनकी पूजा करें, क्या ये उग्र देवी हैं, क्या कैसे इनकी पूजा से भक्तों को लाभ हो सकता है। ये बहुत सारे प्रश्न एक जातक के मन में होते हैं। तो आइए हम धीरे धीरे समझते हैं कैसे माँ बगलामुखी की पूजा फायदा करती है, कौन से मंत्र से क्या फल प्राप्त होता है, क्या विधि होती है। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि माँ बगलामुखी 10 महाविद्याओं में से अष्टम महाविद्या, ये 10 महाविद्याओं में से आती है। यानी कि जो तंत्र की महाविद्याएं हैं वो 10 है, उनमें से अष्टम महाविद्या यानी माँ बगलामुखी, जिन्हें शत्रुओं के विनाश के लिए, भय मुक्ति के लिए, तंत्र मंत्र बाधाओं के निवारण के लिए, सुरक्षा के लिए, सभी कर्म के लिए आप पूज सकते हैं। सभी कार्यों की सिद्धि के लिए इनको पूजा जाता है। अब इनका जो जैसे लोगों को पता नहीं होता कि इनका मुख्य पीठ कहाँ पर है और कहाँ इनकी पूजा करनी चाहिए, कौन सी जगह श्रेष्ठ होती है पूजा के लिए, तो पूरे भारत में मात्र 3 ही इनके मुख्य स्थान है। सबसे पहले जो मुख्य स्थान आता है वो उज्जैन संभाग, यानी कि मध्य प्रदेश के उज्जैन संभाग के आगर जिले की नलखेड़ा तहसील में आता है, जिन्हें नलखेड़ा माँ बगलामुखी मंदिर के नाम से जाना जाता है। विश्व प्रसिद्ध सिद्ध पीठ है, पूरा मंदिर शमशान में बना हुआ है। तो इनका जो मंदिर है मुख्य रूप से वो नलखेड़ा में है, उज्जैन संभाग के आगर जिले की नलखेड़ा तहसील में। उज्जैन से 100 किलोमीटर की दूरी में हम नलखेड़ा पहुंच सकते हैं, बस के द्वारा या अपने पर्सनल वाहन या कार या टैक्सी, किसी भी माध्यम से आप पहुंच सकते हैं। मैं जो रहता हूं सिद्धपीठ माँ बगलामुखी मंदिर नलखेड़ा मध्य प्रदेश, जो कि बगलामुखी के तीनों मंदिरों में मुख्य मंदिर नलखेड़ा है। मंदिर शमशान में बना हुआ है, सिद्ध पीठ है। यहाँ पर हजारों की संख्या में प्रतिदिन भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं अपने मनोकामना को लेकर, या घर बैठे भी अपने नाम गोत्र को उच्चारण कर अपने पूजा को संपन्न कराते हैं। माँ बगलामुखी की पूजा करने से सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जैसे कि बहुत सारे के प्रश्न होते हैं कि हम किस किस मनोकामनाओं के लिए माँ बगलामुखी की पूजा कर सकते हैं या उनके हवन कर सकते हैं माँ बगलामुखी मंदिर में आकर। तो मैं आपको बता देता हूँ कि माँ बगलामुखी मंदिर में सभी मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए या अपने इच्छा अनुसार आप पूजा को संपन्न करा सकते हैं। जैसे कि शत्रुओं के विनाश के लिए, बेवजह आपको यदि शत्रु परेशान कर रहा है, या उससे सुरक्षा प्राप्ति के लिए, व्यापार सुरक्षा के लिए, व्यापार में वृद्धि के लिए, दाम्पत्य जीवन में यदि ग्रह क्लेश हो रहा है तो आप उसके सुधार के लिए, दाम्पत्य जीवन बाधाओं को निवारण के लिए आप पूजा करा सकते हैं। मनोकामना सिद्धि के लिए आप पूजा करा सकते हैं। राजनीतिक के लिए पूजा करा सकते हैं। धन की प्राप्ति के लिए पूजा करा सकते हैं। तंत्र मंत्र बाधाओं के निवारण के लिए पूजा करा सकते हैं।
सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति के लिए पूजा करा सकते हैं, और व्यापार की वृद्धि, व्यवसाय की वृद्धि, न्यायालय क्षेत्र, कोर्ट केस या जीवन में समस्त मनोकामना के लिए आप माँ बगलामुखी के दरबार में माथा टेक सकते हैं। सभी मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए यहाँ आकर आप पूजा करा सकते हैं। सभी कार्यों में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। और रही बात पूजा कराने की, किस प्रकार हम पूजा करा सकते हैं, तो पूजाओं के कई प्रकार है। सामान्य पूजा करा सकते हैं, विशेष रूप से पूजा करा सकते हैं, या महाविशेष रूप से पूजा करा सकते हैं। मंत्रों का जाप करा कर फिर उसका दशा, श्रवण, तर्पण, मार्जन, तंत्र क्रिया, अनुष्ठान सभी आप करा सकते हैं। अपने इच्छा अनुसार सभी कार्यों के लिए अलग अलग पूजाएं संपन्न हो जाती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माँ बगलामुखी का मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसे सिद्धपीठ माँ बगलामुखी मंदिर नलखेड़ा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर सभी भक्तों का जो विश्वास होता है उस पर विजय श्री का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मतलब दूर दूर से भक्त अपने मनोकामनाओं सिद्धि के लिए यहाँ पर विश्वास लगा कर आते हैं, आस्था लगा कर आते हैं, श्रद्धा से आते हैं, प्रेम से भगवती को भजते हैं, तभी उनको विजय श्री का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कहा जाता है, मान्यता अनुसार इस मंदिर से, दरबार से कोई भी खाली नहीं जाता है। आप घर पर भी माँ बगलामुखी की सामान्य रूप से पूजा कर सकते हैं। जैसे कि माँ बगलामुखी के बहुत सारे मंत्र हैं, एकाक्षरी मंत्र, त्रिअक्षरी मंत्र, पंचाक्षरी मंत्र, अष्टाक्षरी मंत्र, नवारण अक्षर मंत्र, 36 अक्षरी मंत्र, शताक्षरी मंत्र, ऐसे करके बहुत सारे माँ बगलामुखी के मंत्र हैं। तो भगवती माँ बगलामुखी 10 महाविद्याओं से अष्टम महाविद्या, जैसे कि मैं हर बार बताता हूँ, इनका जो मूल मंत्र है वो 36 अक्षरी मंत्र है। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम कीलय बुद्धिम विनाशय ह्लीं ओम स्वाहा। जब आप इसे हवन के स्वरूप में यदि करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो ओम फट स्वाहा भी आप उच्चारण कर सकते हैं। माँ बगलामुखी के जो बीज है, जैसे कि आप माँ बगलामुखी के मूल मंत्र को 3 प्रकार से उच्चारण कर सकते हैं। ओम ह्लीं, ह और ल। ये लोगों को बहुत कंफ्यूज होता है कि क्या ह्रीम बोला जाता है या ह्लीं बोला जाता है। मैं आपको बता देता हूँ कि ह्रीम भी सही है, ह्लीं भी सही है, और एक और मंत्र है, बीज है, वो हलरीम। आप हलरीम भी बोल सकते हैं। ओम हलरीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम कीलय बुद्धिम विनाशय ह्लीं ओम स्वाहा। उसी प्रकार ओम ह्रीं बगलामुखी, फिर तीसरा जो है ओम हलरीं बगलामुखी या ह्लीं बगलामुखी, ये तीनों में से आप किसी भी बीज मंत्र से जाप कर सकते हैं। इसमें आपको कार्य अनुसार वो मंत्र फलित होता है। जैसे हलरीं कर रहे हो तो सर्व कार्य सिद्धि के लिए हम कर सकते हैं। ह्लीं कर रहे हो तो शत्रुओं के विनाश के लिए, कोर्ट केस के लिए, वाद विवाद, विजय प्राप्ति के लिए, राजनीतिक के लिए, मुख्य रूप से इनके लिए कर सकते हो। यदि ओम ह्रीं कर रहे हो तो व्यापार से जुड़ी हुए कार्य के लिए, धन प्राप्ति के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, इन सब चीजों के लिए आप ह्रीं कर सकते हैं। तो तीनों का जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। आप हलरीं, ह्लीं और ह्रीं तीनों के माध्यम से इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये मंत्र आपको फलित होगा, परंतु मुख्य बात यह है कि यदि आप इस मंत्र का जाप करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको माँ बगलामुखी साधक से या माँ बगलामुखी की दीक्षा प्रदान करनी होगी। और माँ बगलामुखी की बिना दीक्षा के यदि आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपको नकारात्मक ऊर्जा देखने को भी मिल सकती है। तो माँ बगलामुखी का जो जाप होता है, साधना होती है, उपासना होती है, ये बिना दीक्षा के संभव नहीं है। विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोगों के मन का प्रश्न यह भी होता है कि माँ बगलामुखी मंत्र जाप कितनी संख्या में करना चाहिए। कम से कम आप 36,000 मंत्रों का जाप कर सकते हैं। उससे अधिक बढ़ाना चाहे तो 51,000 मंत्र जाप का अनुष्ठान कर सकते हैं। 1,25,000 मंत्र जाप अनुष्ठान, यानी कि 1.25 लाख मंत्र जाप अनुष्ठान से अधिक संख्या में भी आप माँ बगलामुखी के मूल मंत्र का जाप करा सकते हैं। वैसे तो सभी कार्यों के लिए अलग अलग मंत्र जाप अनुष्ठान होते हैं। सभी कार्यों की सिद्धि के लिए अलग अलग प्रक्रिया है, अलग अलग क्रियाएं हैं, अलग अलग मंत्र है, अलग अलग हवन है। और माँ बगलामुखी के इतने मंत्र है कि आप करते करते थक जाओगे। इतने तंत्र क्रियाएं हैं, इतने प्रयोग हैं। आकर्षण, वशीकरण, सम्मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण, स्तंभन जैसे तंत्र के 6 कर्म के द्वारा जातक अपने मनोकामनाओं की पूर्ति करता है। जो भी मनोकामना है उसकी सिद्धि के लिए माँ बगलामुखी के सानिध्य में ये सारे कर्म यदि होते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठतम फल आपको प्राप्त होता है। माँ बगलामुखी की नगरी में, माँ बगलामुखी के सानिध्य में इस पूजा को संपन्न कराएं। शीघ्र अतिशीघ्र जातक की मनोकामना सिद्धि होती है। वो किसी भी क्षेत्र में वो
मनोकामना हो, किसी भी विभाग में यदि वो चाहता है कि उस क्षेत्र में उसको सफलता की प्राप्ति हो, तो उसमें उस व्यक्ति को, उस भक्त को माता बगलामुखी की कृपा प्राप्त होती है। बगलामुखी पंडित सूरज गुरु शर्मा अब आगे लेता हूँ आपसे। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। जब तक चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अधिक से अधिक माँ बगलामुखी की बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। और मैं सिद्धपीठ माँ बगलामुखी मंदिर नरखेड़ा में ही अपने यजमानों के लिए पूजा पाठ करता हूँ। ये वीडियो सिर्फ उनकी जानकारी के लिए है कि सही जानकारी उनको प्राप्त हो जाए, जो घर बैठे माँ बगलामुखी की पूजा करना चाहते हैं या फिर यहाँ आकर पूजा करना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो हमने बनाया है।